नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोडॉक 1992 चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आज मैं आपको वैदिक ज्योतिष के 3 और बेहद दिलचस्प पहलुओं के बारे में बताने जा रही हूँ। ग्रहों का चल और अचल स्वभाव, ग्रहों से जुड़े अंक और ग्रहों का हमारे सप्ताह के दिनों से संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के चल यानी मूवेबल और अचल यानी फिक्स्ड स्वभाव की। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों को उनकी गति और प्रकृति के आधार पर विभाजित किया गया है। सन, जिसे हिंदी में सूर्य कहते हैं, यह अचल ग्रह है। यह स्थिरता और स्थायित्व का प्रतीक है। मून, जिसे हिंदी में चंद्र कहते हैं, यह चल ग्रह है। यह निरंतर गति और बदलाव को दर्शाता है। मार्स, जिसे हिंदी में मंगल कहते हैं, यह अचल ग्रह है। यह स्थिरता और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। मर्करी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, यह चल ग्रह है। यह लचीलापन और संवाद का प्रतीक है। जुपिटर, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं, यह अचल ग्रह है। यह स्थिरता और दीर्घकालिक योजना को दर्शाता है। वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, यह चल ग्रह है। यह जीवन में संतुलन और चंचलता का प्रतीक है। सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि कहते हैं, यह अचल ग्रह है। यह धैर्य और अनुशासन का प्रतीक है। राहु, जिसे हिंदी में राहु कहते हैं, और केतु, जिसे हिंदी में केतु कहते हैं, दोनों को चल ग्रह माना गया है। ये परिवर्तन और रहस्यमय प्रभाव को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं ग्रहों से जुड़े अंकों की। हर ग्रह का एक विशेष अंक होता है जो उसके प्रभाव और ऊर्जा को दर्शाता है। सन, जिसे हिंदी में सूर्य कहते हैं, का अंक है 1। यह नेतृत्व, आत्मविश्वास और शुरुआत का प्रतीक है। मून, जिसे हिंदी में चंद्र कहते हैं, का अंक है 2। यह संतुलन और भावनाओं का प्रतीक है। मार्स, जिसे हिंदी में मंगल कहते हैं, का अंक है 9। यह शक्ति, साहस और जोश का प्रतीक है। मर्करी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, का अंक है 5। यह बुद्धिमत्ता और संवाद का प्रतीक है। जुपिटर, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं, का अंक है 3। यह ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है। वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, का अंक है 6। यह प्रेम, सौंदर्य और रचनात्मकता का प्रतीक है। सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि कहते हैं, का अंक है 8। यह अनुशासन और स्थायित्व का प्रतीक है। राहु, जिसे हिंदी में राहु कहते हैं, का अंक है 4। यह असामान्य और गूढ़ता का प्रतीक है। केतु, जिसे हिंदी में केतु कहते हैं, का अंक है 7। यह आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक है। अब बात करते हैं ग्रहों और हमारे सप्ताह के दिनों के संबंध की। ज्योतिष के अनुसार हर दिन एक विशेष ग्रह को समर्पित होता है। संडे, जिसे हिंदी में रविवार कहते हैं, का संबंध है सन, जिसे हिंदी में सूर्य कहते हैं, से। यह ऊर्जा और आत्मा को पोषित करता है। मंडे, जिसे हिंदी में सोमवार कहते हैं, का दिन मून, जिसे हिंदी में चंद्र कहते हैं, को समर्पित है। यह भावनाओं और मानसिक शांति का प्रतीक है। ट्यूसडे, जिसे हिंदी में मंगलवार कहते हैं, का दिन मास, जिसे हिंदी में मंगल कहते हैं, से जुड़ा है। यह साहस और जोश को बढ़ावा देता है। वेडनेसडे, जिसे हिंदी में बुधवार कहते हैं, का दिन मर्करी, जिसे हिंदी में बुध कहते हैं, का होता है। यह बुद्धिमत्ता और संवाद का प्रतीक है। थर्सडे, जिसे हिंदी में गुरुवार कहते हैं, का दिन जुपिटर, जिसे हिंदी में गुरु कहते हैं, से जुड़ा है।
यह ज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। फ्राइडे, जिसे हिंदी में शुक्रवार कहते हैं, का दिन वीनस, जिसे हिंदी में शुक्र कहते हैं, को समर्पित है। यह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। सैटरडे, जिसे हिंदी में शनिवार कहते हैं, का संबंध सैटर्न, जिसे हिंदी में शनि कहते हैं, से है। यह अनुशासन और धैर्य को बढ़ावा देता है। राहु, जिसे हिंदी में राहु कहते हैं, और केतु, जिसे हिंदी में केतु कहते हैं, के लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, लेकिन वे हर दिन अपने गूढ़ प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, ये था ग्रहों का चल और अचल स्वभाव, ग्रहों से जुड़े अंक और उनके सप्ताह के दिनों के साथ संबंध का विवरण। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।